गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, दक्षिणेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्ण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित वृंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री वृंदावन बिहारी की हम सब पर विशेष कृपा है कि हमें बैठ करके भगवान के चरित्रों को सुनने का अवसर मिल रहा है। हमने सुबह के सत्र में भागवत के जो मंगलाचरण वेदव्यास जी महाराज ने किया है उसको श्रवण किया था और नैमिषारण्य की भूमि है। शौनक जी सुख जी के समक्ष विराजमान करके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि नैमिषे निमष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्ष का ये सत्संग सत्र चल रहा है। 88,000 ऋषि हैं, सब लोग मिलके भगवान को प्राप्त करने के साधन खोज रहे हैं नैमिषारण्य में। सुख जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हैं और सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने अपने मन के कुछ भावों को कहा है। कहते हैं महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? कुछ प्रश्न हमारे हैं और शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न सूत जी महाराज से किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत पूरी भागवत की जो कथा चलती है इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत ही चलती है। तो कौन कौन से प्रश्न हैं? कहते हैं महाराज पुंसाम एकांततः श्रेयान संसितुमर्हति तन्नः संसितुमर्हसि। हम चाहते हैं कि कलयुग आ चुका है, हम सब देख रहे हैं, लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई है और उनके भाग्य भी मंद हो गए। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रुताः। लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। इन्वर्टर नहीं बना क्या? बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कलयुग में पंखा बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, बस बस ठीक है,
लाइट बंद कर दीजिए, वो दिक्कत है। हाँ बंद कीजिए लाइट, दिखाई पड़ ही रहा है। नहीं दिख रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री सौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज हम देख रहे हैं घोर कलिकाल आ गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है पुत्रता। किसी व्यक्ति की भाग्य मंद हो और उसकी बुद्धि तेज हो तब भी काम चल सकता है, और किसी का बुद्धि मंद हो पर भाग्य तेज हो तब भी काम चल सकता है। लेकिन कलियुग के मनुष्य का ना तो भाग्य तेज है ना ही बुद्धि तेज है। ये दोनों, अब देखो महाराज, हमने ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी देखे हैं जिन्होंने चवन्नी में रुपया बना लिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कलियुग के लोग मूर्ख हैं, उनकी बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। बोले कलियुग के इंसान की जो बुद्धि है ना, चालाकी कितनी भी करे और उसकी चालाकी बस तेल नोन तेल लकड़ी तक ही है, उसके ऊपर ना तो उसकी सोच है ना बुद्धि है, उसके आगे वो सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि कलियुग के व्यक्ति की जो बुद्धि है और उसका जो भाग्य है दोनों मंद है, क्योंकि वास्तव में तीव्र बुद्धि तो उसकी होती है संसार के व्यर्थ के कर्मों से बच करके भगवान का नाम, भगवान की कथा लेकर के अपने जीवन का उद्धार कर ले, उसकी बुद्धि तीव्र है। तो ऐसे जो संसार में लिप्त जीव हैं उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? इसलिए हमारे हम समस्त ऋषियों ने कुछ प्रश्नों को चुना है अपने जीवन में, और उन प्रश्नों से के उत्तर को हम आपसे चाहते हैं। तो भैया क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न कि किम श्रेय शास्त्र सार है, समस्त शास्त्रों का श्रेय क्या है? तो एक मार्ग हो जिस मार्ग पर चल के जीव अपना कल्याण कर सके, वो श्रेय मार्ग कौन सा है? और हमारे सनातन धर्म में शास्त्र बहुत है, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषदें, गीता, रामायण, कितनी उसके ऊपर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं। इतने शास्त्रों को पढ़ पाना आज के कलयुग के मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर पाए। इसलिए आपसे हमारा यही प्रश्न है कि सबका सार क्या है? शास्त्र सारा कह, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और कहते हैं भगवान की कई अवतार हुए, तो हम जानना चाहते हैं कि भगवान के अवतार मान लीजिए भगवान लेते हैं तो अवतार का प्रयोजन क्या हुआ? मान लीजिए आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं अपने घर से, कोई कहे क्यों जा रहे हो आश्रम, तो कोई प्रयोजन तो आए हैं, बिना प्रयोजन के यहाँ बैठे नहीं है। प्रयोजन यही है कि 1 घंटा सत्संग सुन के चले जाएंगे अपने घर। तो बिना प्रयोजन के कोई कर्म नहीं होता है व्यक्ति का। तो भगवान ने अवतार लिया मनुष्य रूप में, उसका प्रयोजन क्या था? आप कहेंगे भगवान ने रावण को, कुंभकर्ण को और कंस को मारने के लिए अवतार लिया। तो भाई रावण कुंभकर्ण को तो परम पूज्य श्री परशुराम भगवान भी मार सकते थे, क्यों? बोले अहिराबो था ना, क्या नाम है उसका, सहस्त्रार्जुन, जिसके हजारों मुख थे, हजारों भुजाएं थी, और उस सहस्त्रार्जुन को श्री परशुराम भगवान ने फरसे से काट काट करके खत्म कर दिया। तो रावण को ही मारना होता जिस सहस्त्र अर्जुन ने रावण को अपनी कांख में दबा करके 6 मिनट घूमता रहा। तो जब सहस्त्र अर्जुन को मार सकते थे परशुराम भगवान, उस रावण को मारने में सबल थे परशुराम जी, तो उनका अवतार क्यों हुआ? किस लिए अवतार होता है? भगवान संकल्प ले ले तो दुष्ट को पैदा होने ही ना दे, लेकिन पहले भगवान दुष्टों को पैदा करते हैं, फिर वो आतंक मचाते हैं, तब लोग सारे प्रार्थना करते हैं प्रभु रक्षा करो, तब भगवान आके अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार का जो मूल प्रयोजन है वो क्या है, ये जानना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, किम कर्म को अवतार, और यदि भगवान ने अवतार लिया है तो कितने अवतार हुए हैं और उन अवतारों में कौन कौन से कर्म किए हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं 18 अवतार हैं भगवान के। तो कितने अवतार हैं? उन समस्त अवतारों के बारे में हम जानना चाहते हैं। और छठा प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, जिस समय भगवान अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम चले जाते हैं, उस समय यह धर्म किसकी शरण में जाता है, किसकी आश्रय में जाता है? कोई तो होता होगा। इन 6 प्रश्नों का आप हमें कृपा करके उत्तर दे दीजिए। श्री शुक जी महाराज ने कहा, ऋषियों
तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, हम जरा अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लें, तब तुमको इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज का सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर वंदना करी है और कहते यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमुदिते तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामुनिं गुरूणाम्। कहते हैं महाराज यम प्रव्रजन्तमनुपेतम प्रीतिकृत्य, जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही ब्रज की तरफ अर्थात वन की तरफ प्रस्थान करेंगे, जिनका अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि नालद छिदन संस्कार भी नहीं हुआ है, वो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत अर्थात वन की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। और द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज उस पुत्र को पुकारने के लिए बार बार उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? पुत्र के विरह से कातर होकर के, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। जब पुकारते हैं तो मानो सुखदेव जी की तरफ से तरवह अभिनीत, जो वृक्ष खड़े हैं रास्ते में, वो सारे वृक्ष सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं। मनोवृक्ष कह रहे हैं कि व्यास जी, हम वृक्षों को देखो, हम वृक्ष अपने फल को संसार के कल्याण के लिए त्याग देते हैं। हमारा जो फल है भाई, आम का फल क्या, आम के पुत्र कौन से हैं? उनके फल ही तो पुत्र हैं। उसी तरह से जो हमारे जो मनुष्य का फल है, उसके बेटा बेटी के रूप में आता है, यही उसका फल है। तो संसार के कल्याण के लिए हमने अपने फलों को त्याग कर दिया, इसलिए इसी संसार के कल्याण के लिए आप अपने इस पुत्र को त्याग कर दीजिए। न जाने कितने जीवों का कल्याण ही आपका बेटा करेगा, इसलिए इसके पीछे मत भागो। जिन सुखदेव जी महाराज संसार में केवल वही एक परमपिता परमात्मा की सत्ता, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी, वही राधा माधव सर्वत्र उनको दिखाई पड़ते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदयेश्वर सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? बोले उन सुखदेव भगवान ने संसार के कलयुग में फंसे हुए इन जीवों पर कृपा करके एक अध्यात्म दीपक जलाया है भागवत के रूप में। यस्वानुभावमखिलं श्रुति सार में, वेदों का जो सार सर्वस्व है, उस सार सर्वस्व को लेकर के क्या किया? बोले अध्यात्म दीपमतितितिरशितां तमोन्धम। तितिरशितां अर्थात संसार से पार जाने वालों की जो इच्छा है, उनके लिए अध्यात्म दीपक जलाया है सुखदेव जी महाराज ने, कि इस भागवत रूपी दीपक का सहारा लेकर के संसार सागर से वो बड़ी आसानी से पार हो सकते हैं। क्यों बनाया? बोले संसार के व्यक्तियों के ऊपर करुणा करके बनाया है। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। अब कहते हैं सूत जी की ऋषियों, तुमने लोक मंगल की भावना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देखो, महात्माओं के पास में जाओ तो कभी अपने लोक की बात मत करो कि महाराज हमारे पतिदेव बड़े टेंशन में रहते हैं, छोटा वाला पोता नहीं सुनता है, बहू के बेटा नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेके मत जाओ महात्माओं के पास। महात्माओं के पास में जाओ तो अपने आत्म कल्याण की बात पूछो कि महाराज आजकल भगवान में मन नहीं लगता है, कैसे अपनी मेरा कल्याण कैसे होगा, जन्म तो बार बार मिलता रहता है, क्या करें कि जिससे हमारा ये उद्धार, इस जन्म से उद्धार हो जाए। महात्माओं के पास में जाओ, क्योंकि जानते हैं आप यदि किसी संत के पास जाओगे, उससे फालतू की बात पूछोगे तो एक तो उसके समय को बर्बाद करोगे, जो समय उसका भजन में जाएगा उस समय आपकी बात को सुनने में जाएगा, और उस बात में यदि कोई बात का रस रहा तब तो ठीक, यदि आपने लौकिक जगत की बात करी तब तो उसका भी समय नष्ट हुआ और आपका भी नष्ट हुआ। आज के समय में प्रत्यक्ष इस कलयुग में वृंदावन के अंदर एक महात्मा बड़े प्रसिद्ध रहते हैं, प्रेमानंद महाराज।
सब जानते होंगे, सुनते भी होंगे उनको। हमने उनके अंदर एक चीज देखी कि आप अपना कोई लौकिक प्रश्न लेकर के जाइए तो वो कुछ उत्तर नहीं देते, साफ मना कर दे, भैया देखो ये तुम्हारे अपने लौकिक जगत की बात है, आप समझो, आपका काम समझो। लेकिन उनसे आप कोई साधना से संबंधित प्रश्न पूछिए, मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरे अंदर बड़ी चीजें गलत गलत आ रही हैं, तब वो उसका बड़ा सुंदर और वो सटीक उत्तर देते हैं। संत हो तो ऐसा ही हो, संसार की बात उससे कोई मतलब ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ सब अपने कर्म के हिसाब को भोगने आए हैं। कोई महात्मा, कोई संत, कोई फकीर आपके दुख को काट नहीं सकता है, वो काटना आपको ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी महात्मा ने, किसी संत ने जादू टोना के द्वारा आपके दुख को काट दिया, तो इस जन्म का जो बकाया रह गया ना, वो अगला जन्म होगा तब उससे फिर भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो कर्म होते हैं, जैसा हम करते हैं वो हमें ही भोगना पड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, उसने देखा कि बाग में बढ़िया आम के फल लगे हुए हैं, और वो उसने देखा तो मन में लालच आया, क्योंकि उसे भूख लगी थी, सोचा चलो आम खाते हैं बढ़िया। अच्छा, विडंबना इस बात की है कि जिस व्यक्ति ने देखा है वो जा सकता नहीं है। देखा किसने है? आंखों में। और जा कौन रहा है? पैर। तो देखा आंखों ने और गए पैर। विडंबना इस बात की है कि जो गए हैं वो तोड़ा नहीं सकता, तोड़ा किसने? हाथों ने। और इस बात की भी विडंबना है कि जिसने तोड़ा है वो रख नहीं सकता है, रखा किसने? मुख ने, चखा मुख ने। और इस बात की भी विडंबना है कि जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा किसने? पेट ने। महात्मा से कह रहे थे महाराज बताइए, और वो भोजन कर रहा था, मतलब आम खा ही रहा था, 2-3 आम उसने खाया बड़े प्रेम से, और पीछे से माली आया, 2 डंडा खींच के पीठ में मारा। अब बताओ बेचारा, पीठ की क्या इसमें गलती है? पूरे इस संदर्भ में पीठ का न लेना है न देना है। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने, और मार खाई पीठ। कहाँ का इंसाफ है भाई? तो कोई इंसाफ है? महात्मा ने कहा थोड़े आगे बढ़ो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी में है। बोले क्या? बोले जब डंडा लगा पीठ पे तो आंसू कहाँ से आए? आंखों से। देखा किसने था? आंख ने। तो जो कर्म चाहे 20 चक्कर मार के आए, जो फल आपने, जो कर्म आपने किया है मिलेगा आप ही को। तो इस जन्म में भले आप किसी बाबा या फकीर से पास जाकर के अपने कर्म को, अपने दुख को मिटा दो, लेकिन जो आपको भोगना है वो चाहे इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में सुख मिले तो भोग लो, दुख मिले तो भोग लो, अगले जन्म के लिए कुछ रखो ही मत। भगवान से प्रार्थना करो प्रभु कि अगला जन्म हो ही ना, बस यही अंतिम हो। इसलिए कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मानव मात्र का जो जीवन है वो किसके लिए है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य का जीवन ही तत्व की जिज्ञासा के लिए है। अधिक धन कमा लेना, अधिक पैसा कमा लेना, इसके लिए मानव शरीर थोड़े मिला है। अपने उस मूल तत्व को जान करके उसमें विलीन हो जाना ही के लिए ही, मूल तत्व के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। और जिस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर प्राप्त करके अनेक यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, व्रत किए, उपवास किए, इतना करने के बाद में भी यदि भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में प्रेम नहीं आया तो कहते हैं श्रम एव ही केवल, मात्र कोरा परिश्रम है। खाली वो एक परिश्रम कर रहा है व्यक्ति, और कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं भैया, तुमने जो प्रश्न किए हैं, मानव मात्र का धर्म क्या है? कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म ही भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में भक्ति करना है। लगातार बैठ जाइए भैया। वृंदावन बिहारी लाल की। सुनाई पड़ रहा है ना? इसे बोले तो कोई दिक्कत नहीं, सुनाई पड़ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया है। तो कह रहे सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति दोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। तात्पर्य कहने का कि भाई
भगवान में हमारा प्रेम कैसे हो? बोले अहेतुकी प्रेम होना चाहिए। जैसे माँ का प्रेम अपने बालक में किसी हेतु से नहीं होता है। बेटा अच्छा हो तो बुरा हो तो, पर माँ जब प्रेम करती है तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई नहीं देखती है। सारे संसार के लिए हमारा बेटा बुरा हो सकता है, पर मेरे लिए वो सबसे अच्छा है। तो जिस तरह से माँ का अपने बालक में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वास्तविक अहेतुक प्रेम होता है। चांदनी को देख करके, खिले हुए चंद्रमा को देख करके जो जल में कुमुदनी है अपने आप खिल जाती है। अब कोई पूछे कि कुमुदनी का और चंद्रमा का संबंध क्या है, वो तो वो जाने या वो जाने, अंतर्मन की बात है। ऐसे ही भैया, भगवान से हम प्रेम तो करते हैं, भगवान से हम भक्ति तो करते हैं, पर वो भक्ति कैसी है? अहेतुकी नहीं है, हेतु रहित भक्ति है। हम भगवान शंकर के मंदिर में गए, भगवान से मांगा कि प्रभु इस बार हमारा रिजल्ट हाई स्कूल का आने वाला है, फर्स्ट डिवीजन हो जाए, तब बड़ी कृपा होगी। तब हम भी आपके इस मंदिर में एक सुंदरकांड हमारी तरफ से बढ़िया, संगीत में सुंदरकांड बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन फर्स्ट डिवीजन आया नहीं, सेकंड डिवीजन आ गया तो सुंदरकांड भी कैंसिल और शंकर जी के चरणों में आके प्रणाम करना भी कैंसिल। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट डिवीजन की बात कही थी। हम लोगों की जो मति है ना, हम भगवान से एग्रीमेंट करते हैं, सौदा करते हैं कि तुम हमारे लिए इतना करोगे तो हम आप तुम्हारे लिए इतना करेंगे। ये भक्ति थोड़ी है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति तो ऐसी हो, सुख हो चाहे दुख हो, हर अवस्था में। जैसे गंगा जी गोमुख से निकली, पतली सी धारा निकली, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी विशाल रूप ले लिया। तो उनका लक्ष्य क्या था? सारे समाज का, सारे संसार का कल्याण करते हुए जिन जिन जगहों से गंगा जी निकली, उनका अंतिम लक्ष्य था क्या? गंगा सागर, सागर तक मिलना उनका अंतिम लक्ष्य था। उसी तरह से हमारे जीवन में सुख आवे चाहे दुख आवे, भक्ति हमारी शुरू हो गई है तो फिर वो बंद ना हो। चाहे कितने भी प्रतिकूलता जीवन में आए, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमारा भगवान के चरण ही होने चाहिए। जब तक वहाँ तक ना पहुँच जाएं, तब तक हम रुकने वाले ना हों। इसलिए हेतु वाली भक्ति जो है ना, बड़ी बेकार होती है। इसलिए अहेतुक प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धि, अहेतुकी भक्ति कीजिए भगवान के चरणों में। और ऐसी अहेतुकी भक्ति करेंगे तो होगा क्या? बोले जनियत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चा यद हेतुकम। आपके हृदय में ही ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, ये तीनों प्रकट हो जाएंगे। हेतु रहित भक्ति यदि हम करते हैं, तब भगवान भी हम पर प्रसन्न होते हैं, हमारे हृदय में आके बस जाते हैं, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की भी प्राप्ति हमें स्वतः हो जाती है, बताना नहीं पड़ता है। गोपियाँ अनपढ़ थी महाराज, उन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, लेकिन कृष्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में इतना प्रेम था अगाढ़ कि वह गोपियाँ सब जानती थी कि ये कौन है। जब उद्धव जी गए समझाने के लिए, तो वही गोपियाँ कहती हैं, महाराज ये वही तो कृष्ण है जो द्वापर, जो त्रेता में क्या बोलते हैं राम बने थे, यही तो वामन बने थे। सारे रहस्य को गोपियाँ जान गई। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, हम सोचते थे ये तो गंवार ग्वालिनी है, ये तो सब जानती हैं, जो कृष्ण है वही वही राम है, वही वामन है, वही त्रिपन है, सब जानती हैं। ये कहाँ से ज्ञान मिल गया? किसी विद्यालय में पढ़ के गई थी? नहीं, भगवान के चरणों में मात्र प्रेम करने मात्र से ही समस्त ज्ञान, समस्त जो भगवान के लीला का जो रहस्य था, उन समस्त रहस्यों को जान गई। अधिक पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उस पढ़ाई का अहंकार नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए मूल बात तो यही है। हम लोग करते क्या है, संसार में तो दिमाग लगाते हैं, संसार में दिल लगाते हैं, और भगवान में बुद्धि लगाते हैं। भगवान ने कहा संसार में बुद्धि लगाओ और हम में दिल लगाओ, हमने उल्टा कर दिया। इसलिए अहेतुकी भक्ति की जाए तो हर तरह से हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। सूत जी ने, शनकाद ऋषियों ने कहा, महाराज ये तत्व किस चीज़ को कहते हैं? जिस तत्व को आप जानने की बात कह रहे हैं, ये तत्व क्या है? तब कहते हैं, वदन्ति तत्व तत्व विदंस तत्वम यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। देखो, तत्व तो एक ही है भैया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन शब्द हैं महाराज। तत्वतः देखो तो दोनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। ज्ञानियों की दृष्टि से देखो तो वही ब्रह्म है, योगियों की दृष्टि से देखो तो वही परमात्मा है, और
भक्तों की दृष्टि से देखो तो वही भगवान है। तो क्या तीनों में भेद है? बोले तीनों में तत्वतः भेद नहीं है, लेकिन भावना की दृष्टि से भेद है। जैसे ज्ञानी लोग उस परमात्मा को कहते हैं कि भाई हमें भगवान निर्गुण निराकार अच्छे लगते हैं, तो भाई ठीक है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का चिंतन करो, आत्म मंथन कीजिए, अपनी आत्मा का, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। कोई कहते हैं नहीं नहीं, भगवान तो सगुण और निर्गुण दोनों चाहिए। तो परमात्मा के रूप में वह योगी जो लोग जिसको ध्याते हैं, सगुण और निर्गुण दोनों रूप में प्रकट है। कोई कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो भगवान सगुण चाहिए, बढ़िया एकदम मस्त, तो रामकृष्ण के रूप में है। थोड़ा और सरल समझ लीजिए, जैसे एक ही आटे की तीन चीज़ें बनी, एक ही आटे की रोटी बनी, एक ही आटे के पराठे बने और एक ही आटे की पूड़ी बनी। अब जिस व्यक्ति को पूड़ी की भूख है, उसे तो बढ़िया चकाचक पूड़ी चाहिए भैया। अब जिसको पूड़ी की भूख है, आप उसको बढ़िया रूखा सूखा फुल्का खिलाओ तो क्या कह रहे महाराज यहाँ फुल्का खाने आए हैं, हम तो पूड़ी खाने आए थे, अब आप फुल्का खिला रहे हैं। तो जिसको पूड़ी की भूख है उसके लिए पूड़ी ही उचित आहार है, और जिसको पराठे की भूख है उसके लिए पराठा ही उचित आहार है, और जिसको रोटी की भूख है उसको रोटी ही देना पड़ेगा। अच्छा, तीनों के नाम अलग अलग हैं पर बना एक ही चीज़ से है, आटे से ही बने हैं। वैसे ही भगवान एक ही हैं, 10-20 नहीं हैं। परमात्मा एकम सद विप्रह बहुधा वदंती। शास्त्रों ने एक ही परमात्मा को अनेक रूपों में इसलिए दिखाया कि जिसकी जैसी भावना रहे, भगवान वैसा रूप बना करके उसके लिए आते रहे। इसलिए कह रहे हैं कि उस एक ही परमात्मा को जानने की आवश्यकता है, कोई 10-20 को जानने की आवश्यकता नहीं है। श्री सूत जी ने कहा महाराज, जिस भागवत को आप हमें सुना रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने करी, इस भागवत को किसने रचा? तब कहते हैं द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज ने जिस समय पहले एक ही वेद था ओम के रूप में, उस एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग यजुर साम अथर्व, 4 वेदों के रूप में उसको विभक्त किया, 18-17 पुराण लिख डाले, उसमें महाभारत जैसा इतना दिव्य श्लोक ग्रंथ लिखा, और उसमें भी महाभारत के बीच में 20 पर्व के अंतर्गत आता है क्या, भगवत गीता 700 श्लोकों का, जो महाभारत का मूल है महाराज, मुकुटमणि है। इतनी रचनाएं कर डाली श्री वेदव्यास जी महाराज ने, पर शांति नहीं मिली, और अपने माथे पर हाथ धर के बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि क्या करूं कि जिससे हृदय को शांति मिल जाए। उतने में उनको एक शब्द सुनाई पड़ा, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की। जब ये ध्वनि सुनाई पड़ी, देखते क्या है, नारद जी महाराज नारायण नाम का कीर्तन करते हुए व्यास जी के सामने बैठ गए हैं। और व्यास जी को चिंता में देखा तो नारद जी ने पूछ लिया कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन, इतने दुखी क्यों हो भाई, क्या बात है? तुम्हारा जप तप पूजन सब ठीक से चल तो रहा है, कोई इसमें विघ्न तो नहीं आ रहा है? श्री वेदव्यास जी ने कहा महाराज, हमारे जप तप में कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि हमने इतनी रचनाएं कर डाली, लेकिन अपने अंतर मन को संतोष नहीं हो रहा है कि आखिर कौन सी कमी रह गई है जिससे संतोष हो जाए। नारद जी ने कहा भाई, तुमने कर्म तो बहुत किए और एक से एक बढ़ के कर्म कर डाले, लेकिन अभी तक आपने भगवान के भक्तों के लिए कोई ऐसी रचना नहीं की है जिससे व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं हैं, व्यक्ति के अंदर की जो पीड़ा है वो खत्म हो सके। देखो, हम अपने जीवन में कर्म कितना भी कर डालें, कुछ लोग क्या कहते हैं, भैया पूरी ज़िंदगी बीत गई कर्म करते हुए,
ये बाल ऐसे नहीं पाक गए, बहुत कुछ किया है तब पाके हैं। लेकिन उनका जो जीवन आध्यात्मिक जीवन होता है पूरा शून्य होता है। तो कर्म अधिक कर लेना श्रेयस्कर नहीं है, अधिक समय तक जिंदा रहना श्रेयस्कर नहीं है। परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान कितने वर्ष तक थे जीवित? 30-31 साल कि 40 साल? 32 साल। लेकिन उन्होंने जो कर्म कर दिया है, चारों मठों के चारों जो धाम हैं उनकी स्थापना करी, 32 वर्ष की उम्र में जो कर्म उन्होंने कर दिया, आज 80 और 90-100 साल की उम्र में वो लोग कर्म नहीं कर पाते। तो जीवन जरूरी नहीं कि हम 100 साल तक जिए तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ रहे। छोटी सी उम्र में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारे कर्म से हमारी पहचान होती है, यहाँ तक कि हमारे देश की पहचान होती है। सरदार भगत सिंह 16 वर्ष की अवस्था में, कौन सी उम्र होती है इंसान की, कि अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, बलिदान दे दिया अपना। लेकिन उनके जीवन में बस एक ही लक्ष्य था कि अधिक जीना महत्वपूर्ण नहीं है, इन अंग्रेजों को भगाना महत्वपूर्ण है। मैं रहूं ना रहूं पर ये अंग्रेज भागने चाहिए। इसलिए अधिक समय तक जीना, अधिक कर्म करना महत्वपूर्ण नहीं है। नारद जी ने कहा भाई तुमने कर्म तो बहुत किए, लेकिन अब तक आपने भगवान के गुण नहीं गाए हैं। उसी तरह से भैया रामचरितमानस में श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना भगवान के भजन के जीवन के जो क्लेश हैं वो जाने वाले नहीं हैं किसी भी अवस्था में। इसलिए नारद जी ने कहा भाई हमें आप देखिए, आप संतों के चरित्र को गाइए, भगवान के चरित्र को गाओ। जब तक भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र को नहीं गाओगे तब तक तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। हमें देखिए, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माता ने जो संतों का चौमासा होता है उसमें 4 महीने तक संतों की बड़ी सेवा करी, उनके संग में हमने भी खूब सेवा करी। और संतों की सिद्ध प्रसादी प्राप्त करते 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 मेरी बुद्धि जो है निर्मल हो गई। महात्मा लोग जाने लगे, चरणों पकड़ के मैं रोने लगा, बोले महाराज हमें भी साथ लेके चलो। महात्माओं ने कहा देखो भाई, तुम्हारी इतनी बूढ़ी सी माता जी हैं, यदि हम तुमको साथ लेके चलेंगे तो मैया जी क्या कहेंगी? बाबा जी आए हमारे बेटे को फुसला के लेके चले गए, तुम्हें भी गाली देंगी। जिस दिन तुम्हारी मैया ना रहे उस दिन तुम आ जाना हमारे पास, हम तुमको मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र का प्रेम से तुम जप करना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को श्री उन महात्माओं ने नारद जी को दिया है और महात्मा लोग चले गए हैं। अब तो नारद जी उसी मंत्र में, उसी ध्यान में निरंतर बैठे रहे। मैया को टेंशन भई कि लग रहा है बेटा मेरा बाबा बन जाएगा। आजकल माताओं की सबसे अधिक चिंता इसी चीज़ की होती है, मेरा बेटा चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, नेता न बन जाए, शराबी जुआरी न बन जाए, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस बाबा न बनने पाए। महाराज बाबा बनने में बड़ी खतरनाक है। बाबा कहीं अगर बन गया तुम्हारे घर परंपरा, घर की जो परंपरा है वो सब खंडित हो जाएगी। चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबा न बनने पाए बस। इसलिए मैं तो देखता हूँ कई लोगों को, जो हम लोग कहीं जाते हैं कथा करने के लिए, तो कोई बालक यदि वो श्रद्धालु महाराज जी मिल गया तो माताएं कहती हैं भैया दूर रहा, बाबा जी लेके चला जिए तुमका। तो बाबा जी लेके थोड़ी कहीं जाएंगे, अरे भाई हम तो कथा करने गए, हम लेने थोड़ी गए हैं। अब कोई आ रहा है प्रेम से तो बतियाने में क्या हर्ज है। इसलिए अब वो नारद जी की माता जी को टेंशन भाई, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा मेरा बाबा बन जाए। तब जो भी आता है घर पे उनसे यही कहते हैं महाराज जी कुछ ऐसी कृपा करो, सुंदर सी बहू मेरे घर में आ जाए, छम छम करती हुई, अपने बेटे का विवाह कर दूं, मैं भी अपने दायित्व से निवृत्त हो जाऊं। नारद जी ने कहा हे भगवान, अभी तक सोच रहे माता जी पधारे तब हम भगवान का भजन करने निकलेंगे, अब पता लगे विवाह हो गया तो सोचेंगे पत्नी पधारे तब भगवान के भजन के निकले। तो ऐसी कुछ कृपा करो प्रभु जी कि विवाह मेरा हो ही ना। नारद जी कहते हैं मेरी माता जी एक बार गई दूध दोहने के लिए रात में, और उनको काले नाग ने डस लिया और वो मर गई। पर मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा, नारद जी कहते हैं, लेकिन मैं अंदर से इतना प्रसन्न हुआ कि मैया मर गई, हमने कहा चलो अच्छा हुआ, बवाल छूटा। कहते हैं लेकिन हमने उसको भगवान का अनुग्रह मन्य माना, मैंने भगवान का उसको अनुग्रह माना। और अपनी माता की अंत्येष्टि करने के बाद में मैं जिस मंत्र को महात्माओं ने दिया था उन महात्माओं की खोज करते हुए मैं निकल पड़ा।
बहुत दूर तक चला गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो एक जंगल में गया, वहाँ सरोवर दिखा, पानी पिया, हाथ पैर धुला। एक वट वृक्ष के नीचे में वहाँ पर बैठा, तो इतनी सुंदर जगह थी वो कि भजन करने बैठा तो मेरा मन उसी में लग गया, भगवान के भजन में ही। और लगते 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 भगवान श्रीमन नारायण की एक छटा इस हृदय में दिखाई पड़ी, और जैसे दिखाई पड़ी तैसे ही गायब हो गई। मैं तो छटपटा गया कि भगवान कहाँ गायब हो गए, इतनी सुंदर छटा दिखाई पड़ रही थी, अभी चले गए। जब इधर उधर भटकने लगा, तब आकाशवाणी भई कि अरे नारद, तुम्हारे जीवन के अभी कुछ कर्म शेष हैं, और तपस्या करो, अगले जन्म में तुमको मिलेंगे। नारद जी ने कहा, महाराज जब अगले जन्म में मिलना था तो आपने वह रूप सुधा दिखाया ही क्यों? भगवान ने कहा, हमने तुमको वह रूप सुधा इसलिए दिखा दिया कि बहुत समय तक तुम भगवान का नाम जपते रहो और तुम्हें कोई अनुभूति ही ना हो, तो सोचोगे कि हम बच्चे थे, महात्मा लोग हमें बेवकूफ़ बना के चले गए। इसलिए परमात्मा नाम की सत्ता होती है, इसलिए तुमको मैंने अपना रूप सुधा का चटनी चटाई है, अगले जन्म में तुमको मिलेंगे। नारद जी कहते हैं, प्रलय काल के समुद्र में सारा संसार विलीन हो गया है, और जब वही परमात्मा सृष्टि करने के लिए दोबारा उद्यत हुए, तो वही दासी पुत्र जो बेटा था दासी का, वही आज ब्रह्मा का 10वें पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ है, नारद के रूप में। तो संतों के गुण गाने से, संतों के प्रसाद से यदि मैं दासी पुत्र नारद हो सकता हूँ, तो आप भागवत क्यों नहीं ले सकते हैं? श्लोक की भागवत के माध्यम से उनको उपदेश दिया है। और नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं इतना भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में इतना मस्त हो गया ब्रह्मा जी का पुत्र बनने के बाद में, कि जहाँ देखो वहीं भगवान के ही गुण गाता हुआ घूम रहा था। एक दिन भगवान के गुण गाते हुए हम जा रहे थे, बड़े प्रेम से कीर्तन करता हुआ कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं, हम जा रहे थे, उसी समय भगवान श्रीमन नारायण रास्ते में मिल गए हमें। बोले बच्चा, कंठ बड़ा मधुर है तुम्हारा, बहुत सुंदर गाते हो। भगवान ने एक वीणा हमको प्रदान कर दी कि देव दत्ता इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चरामि हम। देवदत्त नाम की वीणा नारद जी कहते हैं भगवान ने हमको दी, और उस देवदत्त नाम की वीणा का ये प्रताप, व्यास जी देखिए, मैं चाहे देवताओं में जाऊं, चाहे दैत्यों में जाऊं, और चाहे मनुष्यों में जाऊं, हर तरफ मेरी गति है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। ये किसका चमत्कार है? कहीं भी जाऊं हर जगह मुझे सम्मान मिलता है। ये किसका सम्मान है? बोलिए मेरा सम्मान नहीं, भगवान के नाम का सम्मान है। वक्ता लोग व्यास मंच पर कथा कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा आके प्रणाम करते हैं। अब वक्ता सोच ले कि बारे भैया, इतने बड़े महात्मा हमको प्रणाम कर रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी बात है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। उसको प्रणाम नहीं है, उस मंच पर जहाँ बैठा है, जिस गुण को गा रहा है, उस मंच को प्रणाम है, उस गुण को प्रणाम है। भला इस हाड़ मास के पुतले में क्या सामर्थ्य कि भगवान के गुण गा सके? गवाने वाले तो प्रभु ही हैं, बुलवाने वाले तो भगवान ही हैं। इसलिए कहते हैं हमें भगवान ने यह देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी, और बोले बच्चा, इस वीणा पर ही मेरे नाम का प्रचार करो, प्रसार करो, अधिक से अधिक मेरे नामों का विस्तार करो। अच्छा, एक वीणा भगवान ने हमें और आपको भी दी है। देवदत्त नाम की वीणा कौन सी है? बोले मानव देह ही देवदत्त नाम की वीणा है। उसमें तार होते हैं वीणा में, आपने देखा होगा। जो वीणा होता है तो उसमें तार होते हैं। हमारे और आपके भी इस वीणा में तार हैं। कौन सी तार है? सांसों की तार है। इसलिए इस मनुष्य शरीर रूपी वीणा को प्राप्त करके प्रत्येक श्वास श्वास पर उस परमपिता परमात्मा को भज लिया जाए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होय। इस श्वास पे जितनी श्वास भगवान ने दी है। अभी हमारी बिहार में कथा थी अक्टूबर में, तो वहाँ मुझे एक यादव जी मिले, बड़े भक्त थे।
श्री देवरा बाबा के शिष्य थे, उन्होंने मुझसे कहा, महाराज कृपात्री जी के थे, देवरा बाबा ने कृपात्री जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि हम गुरु जी के पास में गए, हम सरकारी नौकरी करते थे, तो उन्होंने हमको मंत्र दिया। हमने कहा महाराज हमें ऐसा कोई मंत्र दे दो कि चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि सरकारी नौकरी हम करते हैं तो नियम धर्म हमसे हो नहीं पाएगा, तो ऐसा कुछ कर दो कि हम जो है हमारा कल्याण भी हो जाए, सरल मंत्र दे दो। तो कृपात्री जी ने कहा तुम ठीक है, तुम सीताराम सीताराम किया करो। वो कह रहे थे महाराज जी हमारा ऐसा अभ्यास बन गया, आज 60 साल हो गए मुझे, कि निरंतर मेरे मुख से मैं कुछ भी करता रहूं पर सीताराम बंद नहीं होता है। चाहे मैं रोता रहूं, कोई दुख पड़ जाए घर में, पर सीताराम एक सेकंड के लिए भी मेरे मुख से बंद नहीं होता है। पर इस समय कुछ अधिक कष्ट आ गया है और लोग कह रहे हैं जो तुम ये सीताराम 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 करते हो इससे तुम्हें कष्ट मिल रहा है, तो क्या बंद कर दें? हमने कहा बंद कर दो भाई, तो तुम्हें कष्ट ही मिल रहा है तो बंद कर दो, क्या दिक्कत है? बोले महाराज ये भी विडम्बना है। क्या विडम्बना है भाई? बोले अगर बंद कर देंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सीताराम सीताराम मुख से बंद हुआ तो लगेगा कि प्राण निकल जाएंगे, और पर इतना कष्ट मिल रहा है कि लिए बिना रहा भी नहीं जाता है और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। भई गति सांप चचुंदर केरी, तो वही नहीं याद है। तो हमने उनसे कहा भैया सब कुछ तो प्राप्त कर लिए, अब पाना क्या शेष रह गया है? कुछ कर्म भगवान ने तुम्हारे शेष बचे हुए हैं, इस दुख के साथ तुम्हारे काट देंगे, प्रेम से तुमको सुख ही सुख मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम जी का नाम नहीं आता है और तुम कह रहे हो कि 24 घंटे हम जो भी कर्म करते हैं मेरे मुख से सीताराम सीताराम बंद होता ही नहीं है। इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? सारे मूल समस्त धनों का सबसे बड़ा धन तो यही है। तो भैया हमें भी हमको और आपको भगवान ने ये वीणा दी है मानव शरीर की, इस पर जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान नाम कीर्तन कर लिया जाए तो हर तरह से हमारा कल्याण ही होगा। कहते हैं श्री व्यास जी महाराज ने अपनी कमी जान ली है और सरस्वती नदी में डुबकी लगाई है, और लगा करके जैसे ही बैठे हैं तैसे ही भागवत की सारी भागीरथी उनके हृदय में प्रकट हो गई है। और अब व्यास जी महाराज लिखते जा रहे हैं और व्यास जी महाराज बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। पूरी भागवत की संहिता तैयार कर दी है व्यास जी महाराज ने। तब सोच रहे हैं कि अब इस कथा को मैं दूं तो दूं किसको, क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है और ये कथा उसी को देना है जिसने काम और क्रोध और लोभ पर जीता हो, उसको जिसने विजय प्राप्त करी हो। संसार में ऐसा कोई दिखाई तो पड़ता नहीं है। एकांत में बैठ के सोच ही रहे थे कि उनको सुखदेव जी की याद आ गई। बोले ऐसा तो मेरा एक पुत्र ही है सुखदेव, जिसने काम क्रोध लोभ मोह सबको जीता है, लेकिन फिर भी वो तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में लीन है, कैसे बुलाया जाए उसको? तो कहते हैं भाई अपने शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक कंठस्थ करा दिए। बोले जहाँ भी तुम जंगल में जाते हो संविधा लेने के लिए, वहाँ पर जाओ और इन 2 श्लोकों को गाते रहना। जहाँ सुखदेव रहेंगे उनके कानों में आवाज़ पड़ेगी तो अवश्य वो लौट के हमारे पास आएंगे। एक शिष्य जिस तरफ गा रहा था वहीं सुखदेव जी के कानों में वो आवाज़ सुनाई पड़ी और बड़ा सुंदर श्लोक गा रहा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। वेणु गीत का श्लोक है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धरान् वेणुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि बरहा पीड़म नटवर वपुः, जिनके माथे पर मोर मुकुट लगा हुआ है, नटों में श्रेष्ठ जिनका बपु माने शरीर है, और कर्णयोः कर्णिकारम, जिनके कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, जिनके गले में बिजली को भी मात देने वाली वैजयंती माला चमक रही है, और रंधरान वेणु अधर सुधया, और जिनके होठों पर वेणु निनाद हो रहा है, बांसुरी बजा रहे हैं भगवान, बंसी बजा रहे हैं, पूर्यन गोप वृंदई, और
गोपवृंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं, ऐसे भगवान वृंदावन बिहारी उस ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इस छवि को सुना कि इतना सुंदर कोई है, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि सुनो भैया, ये कौन है सांवला सलोना इतना सुंदर जिसके बारे में आप कहते हो, कौन है ये? एक आध दो श्लोक और सुना दो। तब उन शिष्यों ने कहा व्यास जी के कि और सुनना है तो चलो गुरु जी के पास। ऐसे 18,000 श्लोक हैं सुंदर सुंदर। तब श्री सुखदेव जी ने विचार किया, भाई सुंदर तो बहुत है, नो डाउट, सुंदरता में तो एकदम कोई कसर ही नहीं है, लेकिन सुंदर हो पर स्वभाव का शंका हो रही है कि स्वभाव पता नहीं कैसा हो। कभी कभी आप लोगों ने प्रथम दिन सुना था, भगवान के श्री वेद व्यास जी महाराज ने 3 तरह से परिचय दिया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये तापत्रय विनाशाय क्या है? ये भगवान का स्वभाव है। और स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान की सुंदरता के बारे में तो सुखदेव जी ने सुन लिया, लेकिन स्वभाव में शंका थी कि पता नहीं स्वभाव कैसा है, पता लगे हम जाएं उनसे मिलने के लिए, हमसे बात तक न करें। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों भागना कि हमारा समय भी बर्बाद हो और हम खाली बोले दीवाने बन के उनके घूमते रहें। तब कहते हैं स्वभाव में शंका थी। फिर बोले कि छोड़ो संसार का चक्कर और बैठ के ब्रह्म चिंतन करो। फिर बैठ करके भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। उतने में उस चेला ने, क्योंकि स्वभाव में शंका थी ना, दूसरा श्लोक गुनगुना दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृत्रुचितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम कि जो पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों में विष लगा के मारने आई थी, उस पूतना को भगवान ने धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को और देवकी मैया को मिलती, वो गति सबसे पहले पूतना को मिल गई। क्यों? क्योंकि भाई स्तनपान तो माँ ही कराती है, माँ का ही काम है। यद्यपि वो मारने ही आई थी भगवान को, लेकिन भगवान ने उसके भाव को, उसके स्वभाव को नहीं देखा। भगवान कहते हैं तुम हमसे किसी तरह से जुड़ो, पर जुड़ो, चाहे हमको गाली दे के जुड़ो, चाहे हमसे प्रेम से जुड़ो, और चाहे झगड़ा लड़ाई करके जुड़ो, पर हमसे जुड़ो। यदि हमसे तुम्हारा संबंध रहेगा तो हर तरह से तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। बस बात यह है, शर्त इतनी सी है कि हमसे जुड़ो और मन चित लगा के जुड़ो। दुश्मनी करो तो मन से करो, और प्रेम करो तो भी मन से करो। ऐसा नहीं कि हम भगवान सामने बैठे हुए हैं। ऐसे लोग मंदिर में गए थे पूजा करने, तो वो भगवान नारायण का मंदिर था, वहाँ आरती कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अच्छा, वहाँ क्या देख रहे हैं बार बार? बोले चप्पल उतारिए, पता लगे कोई पहन चला जाए, हम आरती करते रहें। तो इसे चप्पल पे भी निगाह रहेगी और भगवान पे भी निगाह रहेगी। तो भगवान कहते हैं ऐसी चालाकी ना करो सामने हमारे, प्रेम करना है, समर्पण करना है तो पूरी करो। इसलिए जब पूतना के इस गुण पर सुना कि जो विष लगा के पूतना मारने आई थी भगवान को, उसको माता के समान गति प्रदान कर दी, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब रहा नहीं जाता। सुंदरता में तो नंबर 1 है, लेकिन स्वभाव भी कितना सुंदर है, जो मारने वाले को भी मुक्ति प्रदान कर दे। ऐसे कृपालु की शरण में तो जाना ही चाहिए। भगवान श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने भक्तों का दुर्गुण नहीं देखते हैं। एक बार उनकी शरण में हम जाए तो सही। हम लोग संकल्प लेते हैं चुल्लू भर पानी लेकर के, पंडित जाएंगे तो एक आचमनी से थोड़ा जल देंगे, पैसा देंगे, अक्षत पुष्प रख देंगे, संकल्प करो महाराज। लेकिन भगवान राम ने तो पूरे समुद्र को साक्षी मान के संकल्प किया है। वाल्मीकि रामायण में आया है, भगवान ने हनुमान जी से कहा कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रदाम एतद्व्रतम मम। कि एक बार कोई आके हमसे कह दे कि प्रभु हम आपके हैं, तो भगवान कहते हैं उसी क्षण उसी पल
समस्त पापों से उसको मुक्त करके अभय प्रदान कर देता हूँ। बस विडंबना इस चीज़ की है कि हम कहते नहीं हैं। एक बार तो हम भगवान पर भरोसा करके कहें कि हे ठाकुर जी, हम तो आप हैं, आपके ही हैं। और सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी के पास में गए हैं और उनसे कहा हमें आप भागवत पढ़ाइए। बोले तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही भागवत लिखी है, हम तुमको पढ़ाते हैं। जनक जी के पास में भेजा है परीक्षा लेने के लिए, और जनक ने प्रमाणित कर दिया है कि काम, क्रोध और लोभ को सुखदेव जी ने जीता है। अब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने पिताजी से। बाकी चर्चा हम सुबह के सत्र में करें, समय भी हो चुका है, क्योंकि 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद आप सब लोग घर को प्रस्थान कीजिएगा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, दक्षिणेश्वर महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्त बलवंत हनुमंतयाल की, भारत माता की, गौ माता की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।